दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक आपके क्वेश्चंस का आंसर लेके। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या आप L1 की डिटेल्स जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि इन सब का पता कर सकते हैं। क्या कोई तरीका है इंटरनेट पे जिससे हम ये चीज़ें पता कर सकें, क्योंकि जहाँ आप जानते हैं L1 में जब आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं और जब उस टेंडर की बिड ओपनिंग होती है तो उस समय L1 आपको दिखाई देता है। L1 में आपको नाम पता चल जाता है, किंतु किसी प्रकार के एड्रेस और ये आपको जानकारी नहीं होती है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये मुझसे पूछा है कि क्या हम सर L1 की डिटेल्स भी कहीं से पा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और आपके इस सवाल का जवाब भी देने वाला हूं कि आप कौन से वो तरीके हैं जिसमें आप L1 की डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं टेक्निकल बाय स्कोप। और आज की वीडियो में मैं सवालों को लेने वाला हूं और ये सवाल है कि क्या हम L1 की डिटेल्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सब के जानने के लिए ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम टेंडर स्टेटस कैसे निकालते हैं, हमने पहले एक वीडियो में बना रखा है। आप टेंडर स्टेटस कैसे पता करते हैं, आप जाके उसको देख लीजिए। और उसमें आपको टेंडर स्टेटस जैसे ही कोल इंडिया की वेबसाइट पे आप देखते हैं तो आपको L1 यानी जिसके कोट किए हुए रेट सबसे कम होते हैं और वो एलिजिबल हो जाता है और उसको काम मिल जाता है, तो L1 शो होता है। और L1 का जो हमें नाम वहाँ से पता चल पाता है, लेकिन और कोई भी जानकारी L1 के आगे नहीं दी हुई होती है। कई बार कई दोस्तों को ज़रूरत होती है कि आप L1 से बात कर सकें, ये सही प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी कई लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं कि आप L1 से कैसे संपर्क कर सकें। तो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप उस वेबसाइट से तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं आपको जा रहा हूँ बताने। आप देखिए, सुनते रहिए। और देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप इंटरनेट से सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि अगर आपको L1 पता चल गया है और उसका नाम पता चल गया है और आप गूगल को ओपन कीजिए और गूगल में जाके आप उसके नाम को सर्च कीजिए। अगर ये कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अगर जस्ट डायल या किसी इस तरह की वेबसाइट के साथ या अपनी वेबसाइट के साथ में कहीं पे लिस्टेड है तो आपको उसका डिटेल तुरंत ही मिल जाएगा। जी हाँ, ये पहला तरीका है कि आप इंटरनेट पे इसके नाम को सर्च कीजिए या आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाके वहाँ पे आप नाम सर्च कीजिए तो आपके डायरेक्टर्स के नाम मिल सकते हैं उस कंपनी के, और आप उस कंपनी के और भी डिटेल्स वहाँ से जान सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका है आप लोकल ऑफिस, जहाँ का टेंडर आपने पार्टिसिपेट किया है उस लोकल ऑफिस में जाइए और टेंडर अथॉरिटीज़ के पास जाइए और वहाँ से आप पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका पर्सनल रिलेशन कैसा है, आप कितने पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप कितनी बार वहाँ जा चुके हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि वो अगर आपको जानकारी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। कई बार आप कई तरीक़ों से फ़ोन नंबर या उनके एड्रेस पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं और भी तरीके बहुत सारे बताने वाला हूँ। अगर सबसे अच्छा तरीका, और थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपको उस पार्टी का ऐसा कोई किया गया काम या कोई टेंडर जो उसको पहले से मिला हुआ हो। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि पार्टियां बार बार, एक बार जब काम कर चुकी होती हैं तो वही बार बार पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आप उस पार्टी ने अगर ये काम पहले किया हुआ है या अन्य कोई भी काम अगर उसको पहले से मिला है तो आप टेंडर स्टेटस पे जाइए, कोल इंडिया की वेबसाइट पे, वहाँ पे उस टेंडर का, पर्टिकुलर टेंडर का आईडी अगर आपको नहीं मिलता है तब भी सर्च करने के बहुत से तरीके हैं। मैंने आपको टेंडर कैसे सर्च किया है ये वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप जाके उसको देख लीजिए। वहाँ से आप टेंडर स्टेटस में आईडी पता करके आप स्टेटस निकालिए और वहाँ की आपको मैं दिखा दूँगा कि LOA कैसे निकालते हैं। अगर LOA अब तक
वहाँ से वर्क ऑर्डर निकल चुका है, तो आप उसके वर्क ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं और उस वर्क ऑर्डर में सभी कुछ दोस्तों आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसके मालिक का नाम या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उस फर्म से रिलेटेड आपको वर्क ऑर्डर में मिल सकती है। दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ। अगर आप जानते हैं, आप सबसे अच्छी प्रैक्टिस है ये कि अगर आप कहीं टेंडर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत वहाँ जाके आप सर्च कर लीजिए, रिसर्च वर्क कर लीजिए। आपको पता होता है कि कितने संभावित लोग हैं या संभावित कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार अनुमान सही साबित होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि हर टेंडर में 4 से या 5 वही लोग आपको बार बार मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपके काम करने का एक फ़िक्स है, सिविल वर्क है या किस तरह का वर्क है या क्लीनिंग का वर्क है या पेंटिंग का वर्क है, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में वही बार बार आपको पार्टियां मिलती रहती हैं। तो आपको वहां जाके आपको संभावित पार्टियों का नाम और एड्रेस पता कर लेना होता है। कौन कौन से लोग आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये पता चल सकता है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारी पार्टियों के नाम एक दूसरे को लोग जानते हैं लोकल लेवल पे। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम 10 से 12 पार्टियां भी हो सकती हैं किसी किसी टेंडर में। तो आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा आपको लग जाता है कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं या पहले भी किसने इस काम को किया है। कई बार एक ही काम बार बार हर साल निकलता रहता है, तो आपको ऐसे टेंडर्स में आपको बहुत सारी सहायता मिल सकती है। आपको थोड़ा मार्केट से रिसर्च करना पड़ता है, आपको थोड़ी जानकारी जुटानी पड़ती है, आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा मिल के उनसे अपने रिलेशन बनाने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो दोस्तों आपको L1 के बारे में मैंने बता दिया है कि आप L1 अगर आपको पता होता है तो आप उसके एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका अन्य प्रकार की जानकारी आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2-3 तरीके मैंने बताया कि आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। आप टेंडर स्टेटस में जाके वर्क ऑर्डर को डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लोकल लेवल पर आप अपने अथॉरिटीज़ के पास, टेंडर अथॉरिटीज़ के पास जाइए और वहाँ भी आपको मिल सकता है। कई बार आपके पर्सनल रिलेशन बहुत काम आते हैं, आपके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बता सकते हैं। आपको ज़रूरत है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स से संबंध बना के रखने का। अच्छा संबंध आपका रहता है तो आपको बहुत सारे लोग इस चीज़ में सहायता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो आपको इंटरनेट पे अभी कहीं नहीं मिलने वाला, और हो सकता है कि आज के बाद बहुत सारी जगह पे ये उपलब्ध हो जाए। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अप्रिशिएट कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस अब भी आपके अगर माइंड में आते हैं कि क्या टेंडर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.